वेलकम टू न्यू लेसन। मैं हूं पंकज कुशवाहा। तो पिछले लेसन में हम लोगों ने सीखा कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम कब कब आती है, लैपटॉप जो है हमारा किस कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए, हमारा कंप्यूटर किस कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए, और हमें सॉफ्टवेयर करने से पहले क्या क्या चीजों का जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए, और हमें कंप्यूटर में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना जरूरी होते हैं सॉफ्टवेयर करने से पहले, और उन सॉफ्टवेयर को हमको जो है और उन सॉफ्टवेयर को हमें कैसे डाउनलोड करना, कैसे इंस्टॉल करना, ये हमने लोगों ने सीखा था। इस लेसन में हम आपको ये बताएंगे कि जैसे कि आप लोगों के पास बहुत से कस्टमर आते हैं, अपना इंडिया है, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, सबको पता ही है। कोई बिहार, कोई बंगाल, सबकी अलग अलग भाषाएं हैं। आप लोग, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई हिंदी, कुछ मलयालम, तेलुगु, तमिल, बहुत तरीके की भाषाएं अपने यहाँ पे बोली जाती है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम लोग शॉप खोल के बैठते हैं तो वहाँ पे लोग कहते हैं भैया, अलग अलग नाम से वो बुलाते हैं कि भैया इस मोबाइल में सॉफ्टवेयर कर दो। तब भी आप कहोगे भैया मोबाइल में आपको सॉफ्टवेयर करना। सॉफ्टवेयर करने का मतलब एग्जैक्टली ये होता है, समझ लीजिएगा, कि मोबाइल में जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन हटा के दोबारा से नए फंक्शन उसके अंदर डालना सॉफ्टवेयर करना कहलाता है। ऐसा हम क्यों करते हैं या हमें ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। यानी कि जैसे हम लोग ये शर्ट या टी शर्ट पहनते हैं, ठीक है, जब इसको हम यूज करते हैं तो बाहर घूमते हैं तो बहुत सी धूल मिट्टी इस पे जम जाती है, ठीक है। और अगर हम एक दिन ना पहने, इसको पहने रहे, 2 दिन पहने रहे, 3 दिन, तो क्या है कि एक दिन ये बदबू आने लगेगी, ठीक, और इसी से हमें बीमारियां होने लगेगी, है ना। रियलिटी सही बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको धुल के, इसको उतार के, धुल के, साबुन से प्रेस करके फिर से पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि उसके जो अंदर धूल मिट्टी, जो वायरस वगैरह है, वो हट जाए। ऐसे क्या होता है कि मोबाइल के अंदर भी जब हम एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हैं, इंटरनेट से फाइलें डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और भी फाइलें ट्रांसफर करते हैं, तो मोबाइल आपका हैंग करने लगता है, उसमें कुछ वायरस, कुछ खराब फाइलें आ जाती है, उसकी वजह से मोबाइल आपका स्लो चलने लगता है या हैंग करने लगता है, या और भी कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो हमें क्या करना होता है कि सारे फंक्शन हटा के दोबारा से नए सारे फंक्शन डालना ही सॉफ्टवेयर करना कहलाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि भाई मेरे, अब हम फोन को फॉर्मेट करें या फ्लैश करें। तो पहले जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आप कहीं शादी पे जा रहे हैं और अचानक से आप गिर गए या कुछ, और आपके शर्ट पे कोई प्रॉब्लम आ गई, या उस पर दाग लग गया, धूल मिट्टी लग गई है, कुछ भी है, तो आप क्या करते हो? घर पे वापस जाते हो, फिर शर्ट धुलते हो, फिर प्रेस करते हो, सुखाते हो, फिर पहन के आते हो। ऐसा तो नहीं करते हो। प्रेजेंट टाइम में उसको हमने वहीं पर साफ किया, ठीक है, थोड़ा जैसे भी हुआ वैसा साफ किया, और हमने उसको यूज किया, फिर वापस से घर पे आए। ऐसी मोबाइल में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर करना तो एक बात का प्रोसेस है, पहले हमें क्या करना है, मोबाइल को फॉर्मेट करके देखना है, ठीक है। तो ये आपको चीजों को ध्यान रखना कि सॉफ्टवेयर करने से पहले एक बार आप फॉर्मेट जरूर करें, चाहे डोंगल के थ्रू करें और चाहे आप फ्री टूल के थ्रू करें, ठीक है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि अलग अलग भाषाओं वाला हमारा देश है, तो आपकी शॉप पे कई लोग अलग अलग नाम से आपसे बोलेंगे भैया इसमें सॉफ्टवेयर करना है। तो कई नाम है, जैसे कि कोई बंदा बोलेगा मोबाइल में सॉफ्टवेयर कर, तो आपको पता ही कि सॉफ्टवेयर करना है। कोई बंदा बोलेगा आपको भैया फ्लैश कर दीजिए इस मोबाइल को, तो अब भी आप समझ जाएंगे सॉफ्टवेयर करना है। कोई कहेगा फ्लैशिंग करना है, कोई कहेगा मोबाइल को अपग्रेड करना है, ठीक है। कोई कहेगा इसमें सॉफ्टवेयर डाल दो, कोई कहेगा सॉफ्टवेयर इसके अंदर मार दो, कोई कहेगा सॉफ्टवेयर इसके अंदर गिरा दो, ठीक है। कोई कहेगा फर्मवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है। और कोई कहेगा स्टॉक रोम इंस्टॉल करना है इस फोन के अंदर। तो ये जितने भी मैंने नाम आपको बताए, ये सभी नाम है मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने के। तो अगर आपके शॉप पे कोई भी बंदा आता है, इन सभी वर्डों में से कोई भी वर्ड बोलता है, तो आपको समझ जाना कि आपको क्या करना है, ठीक है। क्योंकि कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें काम तो आता है लेकिन हम लोग उनकी भाषा ही नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, तो हम लोग फोन को वापस कर देते। तो ऐसा नहीं करना। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है उसको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्लैशिंग। तो फ्लैशिंग या सॉफ्टवेयर करना या अनलॉकिंग करना, ठीक है, ये हम लोग दो मेथड पे करते हैं, ठीक है। पहला मेथड हमारा होता है सीपीयू के आधार पर, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी कंपनियां अपने अपने मोबाइल लॉन्च की, ठीक है। वीवो, ओप्पो, एमआई, रियलमी, ठीक है, एजीटेल, सिग्मा, बहुत सारी कंपनियां हैं, आप खुद देखते हो। तो अगर हमें फ्लैशिंग करना हो या सबका मेथड अलग अलग हो तो हमें बहुत परेशानी होगी। तो यहाँ पे हम लोग दो मेथड यूज करते हैं। पहला मेथड हमारा है सीपीयू के आधार पर फ्लैशिंग और अनलॉकिंग करना, या आईएमआई नंबर या कंट्री लॉक खोलना, ठीक है। और दूसरा मेथड होता है ब्रांड के आधार, ठीक है। कुछ मोबाइल है ब्रांड में आते हैं, कुछ मोबाइल चाइनीज कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो कि सीपीयू के आधार पर फ्लैशिंग या अनलॉकिंग होती है। अब ब्रांड में जो आते हैं आपके, जैसे सैमसंग एक ब्रांड हो गया, अब इसमें सीपीयू चाइनीज लग के आते हैं लेकिन ये ब्रांड अभी भी माना जाता है। एप्पल हो गया, होनर हो गया, एलजी हो गया, सोनी हो गया, ठीक है,
मोटरोला, मोटरोला अब तो चाइनीज में आने लगा, पहले एक ब्रांड था। नोकिया पहले एक ब्रांड था, लेकिन अब सब चाइनीज हो गए देखिए, तो ये ब्रांड अलग हो गए। और जितनी भी कंपनियां आप यूज करते हो, फोन देखते हो, ठीक है, 48 मेगापिक्सल, 128 मेगापिक्सल कैमरा, ये सब जो है क्या है, सब चाइनीज में आती है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको सीपीयू पता करना है, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि बहुत सारे जो मोबाइल हैं मार्केट में, अलग अलग कंपनियों के हैं, 50 कंपनियों के मोबाइल जो है मार्केट में लोग लिए घूम रहे हैं, और उन्हीं में प्रॉब्लम आती है। तो कई तरह के सीपीयू जो है मोबाइल के अंदर लगे हैं, और सीपीयू के आधार पर हमको आपको सीखना है। कंपनी कोई भी हो, कंपनी कोई भी हो, अगर उसके अंदर सीपीयू अगर सेम लगा है तो फ्लैशिंग या अनलॉकिंग सेम होगी, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट। जैसे कि हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि सीपीयू बनाने वाली कंपनियां कौन सी, जैसे आपकी मीडियाटेक, इसको शॉर्ट में एमटीके बोलते हैं। दूसरा स्पेक्ट्रम, इसको शॉर्ट में एसपीटी। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, इसको शॉर्ट में क्यूसी बोलते हैं, ठीक है। कूल सैंड या आरडीए, ठीक, कूल सैंड या आरडीए। इंटेल, ब्रॉडकॉम, एक्सनोस, इन्फिनियन, ठीक, आलविनर, रॉक चिप, ये सारे सीपीयू जो मोबाइल के अंदर लगे होते हैं, यानी प्रोसेसर कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो, प्रोसेसर या मोबाइल का दिमाग कह सकते हो। इनमें से ये मान के चलिए आपको मीडियाटेक सीपीयू यानी एमटीके, एसपीडी, क्वालकॉम, ये जो सीपीयू है इनके 95% आपको मोबाइल आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आपके पास एक रेशियो मैं बता रहा हूँ, अगर आपके शॉप पे 100 मोबाइल आते हैं पर डे, कितने आते हैं, 100 मोबाइल अगर आपके पास पर डे आते हैं अनलॉकिंग फ्लैशिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर करने के लिए, तो ये जान लीजिए कि 95 मोबाइल में यही 3 सीपीयू लगे हों, ठीक है। मीडियाटेक, क्वालकॉम और स्पेक्ट्रम, 3 सीपीयू। इसके बाद जैसे तुम्हारा मैंने बताया कूल सैंड, कूल सैंड सीपीयू या आईडी इसे कहते हैं, ये आपको कीपैड फोन के अंदर मिलेगा, ठीक। एक्सनॉस जो सीपीयू है एक्सनॉस, ये सैमसंग में जो है, सैमसंग जो है यूज करता है। इन्फिनियन जो सैमसंग जो है यूज करता था पहले, ठीक है, अभी भी कुछ फोनों में यूज करता है सैमसंग और नोकिया, इन्फिनियन सीपीयू, ठीक। इंटेल और ब्रॉडकॉम का बहुत कम मॉडल बचे हैं, अब नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको फ्लैश इस सॉफ्टवेयर के कोर्स में आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि बाई चांस आपके पास कोई भी फोन आ जाए तो आपके फोन जो है आपकी शॉप से वो फोन रिटर्न ना हो। हमारा मकसद ये है कि आपके शॉप से एक भी फोन वापस ना जाए, चाहे वो सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम हो, चाहे अनलॉकिंग से हो, चाहे आईएमआई नंबर से हो, चाहे कंट्री लॉक से हो, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक। और जो आल विनर और रॉकचिप, ये चाइनीज टैबलेट के अंदर ये सीपीयू लगे आते थे, ये एंड्रॉइड में नहीं लगे होते थे। हाँ, टैबलेट के अंदर मीडियाटेक भी लगा हो सकता है, क्वालकॉम भी लगा हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको एक्सनॉस सीपीयू, एक्सनॉस सैमसंग में लगा होता है, लेकिन अदर किसी ब्रांड में ये सीपीयू नहीं लगा होता है। लेकिन सैमसंग के अंदर मीडियाटेक या क्वालकॉम लगा हो सकता है, ठीक है। आज डेट में जो है डुअल सीपीयू का सिस्टम आ गया कि एक मोबाइल के अंदर 2 सीपीयू आ रहा है ब्रांड वाइज, ठीक। तो वहां पे हमें फोकस इतना नहीं करना, हमें ये देखना है कि जब भी कोई कस्टमर आपके पास मोबाइल लेके आता है, कोई भी मॉडल लेके आए, कि भैया इसमें पासवर्ड तोड़ना है, इसमें लॉक हटाना है, इसको सॉफ्टवेयर करना है, तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा कि उस मोबाइल का आपका प्रोसेसर चेक करना है कि इसके अंदर सीपीयू कौन सा लगा है। तो यहाँ पे हम कई तरीके आपको बताएंगे कि मोबाइल के अंदर आपको प्रोसेसर कैसे चेक करना है। तो पहला तरीका, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम खोल लेना है आपका, और यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल का मॉडल नंबर डालना, जैसे MI8 CPU टाइप, ये आपको लिखना है, मतलब मोबाइल का मॉडल नंबर लिखना है गूगल पे, और आगे लिखना है सीपीयू टाइप। तो हमें पता चल गया यहाँ पे इसके अंदर कौन सा लगा है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, इसके अंदर सीपीयू लगा है, ठीक है, पता चल गया। चलिए और एक भी ले लेते हैं, लावा Z60 CPU और टाइप, एंटर कर देना है। तो इसके अंदर क्या लगा है, मीडियाटेक एमटीके का सीपीयू लगा है, यानी मीडियाटेक लगा है, ठीक। अब जैसे इसे लिखा है प्रोसेसर क्वाड कोर, अब ये कोर की अगर बात कर रहे हैं तो ये कोर जो होती है सीपीयू कोर होती है, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, कॉर्टेक्स, ये कोर होती है, इससे मतलब नहीं होता है हमें किस कंपनी का सीपीयू है। भले ही कंपनियां अलग अलग, रियलमी, माइक्रोमैक्स, ओप्पो, लावा, सैमसंग को छोड़ दीजिए, ये सब कंपनियां, अगर मीडियाटेक का सीपीयू लगा तो फ्लैशिंग करने का तरीका भी सेम हो जाएगा। अगर क्वालकॉम लगा तो क्वालकॉम का फ्लैशिंग करने का, अनलॉक करने का तरीका सेम हो जाएगा। तो इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और यही एक बेस्ट चीज है। चलिए एक और हम आपको चेक करा देते हैं, ठीक है। ओप्पो F17 CPU टाइप, तो इसके अंदर कौन सा लगा है, क्वालकॉम। अब ओप्पो के अंदर भी क्वालकॉम लगा, एमआई के अंदर भी लगा,
एक ओल्ड मॉडल देख लेते हैं, MI6A CPU टाइप, मीडियाटेक का लगा है। चलिए एक और देख लेते हैं, 5A देख लेते हैं, MI का 5A, इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन लगा। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रोसेसर चेक कर लेना है। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, प्रोसेसर चेक करना। तो पहला तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से चेक करते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर इस तरीके से अगर आपको सीपीयू नहीं पता चल रहा तो क्या करोगे, अभी इसके आगे सीपीयू टाइप की जगह आप लिख सकते हो GSM अरीना, करीना नहीं अरीना लिखना है, एंटर कर देना है GSM अरीना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है पता चलेगा कि यहाँ पे देखो लगा चिपसेट क्वालकॉम लिखा है, तो यहाँ से भी पता कर सकते हो। तो तरीका नंबर दूसरा हो गया। इसके बाद भी अगर आपके पास नहीं पता चल रहा है तो फिर आप क्या करोगे, चलिए बस टाइप कर देते हैं MI5A और आगे लिखेंगे डिवाइस स्पेसिफिकेशन। डिवाइस स्पेसिफिकेशन लिखेंगे तब भी आपको जो है सीपीयू पता चल जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। तो मैंने 3 तरीके आपको बता दिए, तो इन तरीकों से आप जो है मोबाइल के अंदर प्रोसेसर आप पता कर सकते हो कि उसके अंदर कौन सा सीपीयू लगा है। ठीक है, इतना काम आप लोगों को करना है। और भी तरीके हम आप लोग जो आगे सीखेंगे। नेक्स्ट तरीका है हम लोग डिवाइस मैनेजर से भी पता कर लेते हैं कि मोबाइल को हम लोग फ्लैश मोड पे कनेक्ट कराते हैं और यहाँ पे उसका पोर्ट कॉम LPT दिखाई देता है। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कौन सा सीपीयू लगा है। और जो लास्ट तरीका है, और या कह सकते हो कि एक बार जो है मोबाइल को खोल, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो मोबाइल को खोलोगे तो उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है चिप के ऊपर उसका नंबर लिखा आता है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। या एक और तरीका है, मोबाइल की फ्लैश फाइल का फॉर्मेट देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा सीपीयू लगा है। जैसे कि MT के अगर सीपीयू लगा किसी के अंदर, तो अगर उसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे तो उसकी जो फ्लैश फाइल का फॉर्मेट है वो डॉट स्कैटर होगा, डॉट CPP होगा, या डॉट OFP फॉर्मेट में फाइल होगी। अगर क्वालकॉम सीपीयू लगा है तो डॉट MBN फॉर्मेट में उसकी फाइल होगी या XML फॉर्मेट में उसकी फाइल होगी। ठीक है, अगर जो है स्पेक्ट्रम सीपीयू लगा है तो डॉट पैक में होगी। अगर कोई फाइल बॉक्स रीडेड है तो डॉट बिन फाइल में होगी जाके। तो ऐसे भी हम लोग पता कर लेते हैं कि भाई फाइल डाउनलोड कर ली, तो जब फाइल को हमने ओपन करके देखा तो उसके अंदर देखा कि सारे एक्सटेंशन है। ठीक है, जब इसके एक्सटेंशन है तो पता चल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइल पढ़ी है Oppo A37F, तो इसके अंदर खोल के देखते हैं तो इसके अंदर देखिए क्या लिखा है डॉट MBN, इसका फॉर्मेट क्या है डॉट MBN। तो ये इसके अंदर कौन सा सीपीयू लगा है, क्वालकॉम सीपीयू लगा, ऐसे जान जाते हैं। या हम लोग और कोई फाइल देख लेते हैं, D में आते हैं और फ्लैश फाइल के अंदर देखते हैं। लाइव का कोई सेट है F50Y, इसके अंदर भी देखो आप देख रहे हो MBN फॉर्मेट में फाइल है, यानी क्वालकॉम सीपीयू इसके अंदर लगा है। ठीक, तो ऐसे ही पता कर लेते हैं। कोई स्कैटर वाला है तो स्कैटर में उस पर स्कैटर लिखा होगा, ताकि आगे हम लोग और सीखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से आपको प्रोसेस धीरे धीरे करके अपने कंप्यूटर में सेटलमेंट करना है। ठीक, अब क्या करते हैं सिस्टम कि जब भी हम कोई भी मोबाइल को कनेक्ट करते हैं जिससे कंप्यूटर से फ्लैशिंग अनलॉकिंग या कोई भी काम करने के लिए, तो हमें सबसे पहले क्या होता है उस मोबाइल की कनेक्टिविटी चेक करनी होती है। अब कनेक्टिविटी हम कहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे दिस पीसी दिख रहा है, विंडो 7 में कंप्यूटर लिखा होगा, इस पे राइट क्लिक मैनेज और डिवाइस मैनेजर। तो यहाँ पर जब भी हम कोई फोन कनेक्ट कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे कुछ हलचल होगी, अलग निकालेंगे तो भी वो फोन हटेगा। ठीक, तो जैसे मेरे पास अभी फिलहाल यहाँ पे माउस रखा है, ठीक है, अब अगर हम इसको यहाँ पे इसका निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर होगा। ये देखिए चलो, और मैंने यहाँ पे फिर से लगाया तो कनेक्टिविटी शो होगी जाके। तो ऐसे हम जब भी कोई मोबाइल यहाँ पे डाटा केबल से कनेक्ट कराएंगे तो यहाँ पे उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर शो हो गया, पोर्ट काम LPT वगैरह या उसका ड्राइवर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मेन चीज है, अगर यहाँ पे येलो कलर का सिंबल अगर आ रहा है, कोई मैंने ऐसी डिवाइस लगाई इसके अंदर, यहाँ पे येलो कलर का सिंबल आ गया, तो वो डिवाइस हमें फिजिकली तो दिखाई देगी कि हाँ डाटा केबल से कनेक्ट है, लेकिन कंप्यूटर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया होता है। ठीक है, तब हमें क्या चाहिए होता है, मोबाइल का ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि MT के CPU, क्वालकॉम CPU, स्पेक्ट्रम CPU, तो इन सभी CPU के हमें क्या करने पड़ते हैं, ड्राइवर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस लेसन में इतना ही। ठीक है, आगे के लेसन में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हमें ड्राइवर डाउनलोड करने हैं, कैसे उनको इंस्टॉल करना आपके कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।